प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज एक साल मुकम्मल हो गया 26वीं आईनी तरमीम को। इस एक साल में इस तरमीम से क्या फ़वाइद हासिल किए गए हैं, जाहिर है इसको एनालाइज करना ज़रूरी है, इसलिए कि जो इसका बुनियादी मकसद था लाने का वो ये था कि, और पीपल्स पार्टी ये बार बार दलील देती रही कि चूँकि जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए आईनी जो मामलात हैं उसके लिए अलग बेंच होना चाहिए ताकि बाकी जजेस दीगर जो केसेस हैं उस पर फोकस कर सके और ये पेंडेंसी कम हो सके। लेकिन जो आदाद शुमार है वो हमें बताते हैं कि बावजूद इसके कि 8-9 नए जजेस आए हैं, इसके बावजूद जो पेंडिंग केसेस की तादाद है उसमें खासा फर्क नहीं पड़ा। जैसे इस वक्त भी आज जो केसेस पेंडिंग केसेस की तादाद है वो 56,131 है, और जब 26वीं तरमीम मंजूर हुई थी, जब आईनी बेंच अलग बन गया था, तो उस वक्त ये तकरीबन 59,000 थी। तो कोई खास फर्क देखने में नहीं आया एक साल में, बावजूद इसके कि नए जजेस भी आए हैं, जजेस की तादाद में सुप्रीम कोर्ट में इजाफा भी हुआ है। तो अब क्या 26वीं तरमीम से जो नताइज चाहिए थे वो हासिल किए जा सके हैं कि नहीं, आज एक साल मुकम्मल होने पर जरा थोड़ी सी बात इस पर हम कर लेते हैं। दूसरा, आज एक सारा दिन मामला जेर बहस रहा बुलेट प्रूफ गाड़ियों का कि सोहेल आफरीदी साहब जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ये कहकर गाड़ियां वापस कर दी कि चूंकि ये पुरानी गाड़ियां हैं, नाकाबिले इस्तेमाल हैं, तो इससे वापस कर रहे हैं। लेकिन तलाल चौधरी साहब इस पर काफ़ी गर्जे बरसे। उन्होंने कहा कि 10-10 करोड़ रुपए की गाड़ी है, ये इसलिए वापस कर रहे हैं कि ये दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। तो ये क्या मामला है, क्यों वापस की गई हैं गाड़ियां, इस पर भी थोड़ा सा देख लेंगे। और बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में पीपल्स पार्टी भी मुतालबा कर रही है, दीगर जमातों की तरफ से भी मुतालबा है कि ये होने चाहिए। महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाया गया है। तो इन तमाम सारे मामलात पर बात करते हैं। हमारे साथ फैसल चौधरी साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, खुशामदीद। शैला आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद है, MNA हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, और शुमाइला राना साहब हमारे साथ मौजूद है, MNA हैं, PMLN की रहनुमा है। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। 26वीं आईनी तरमीम पर ज़रा पहले देख लेते हैं क्या फ़वाइद हासिल हो सके हैं एक साल में। ज़ाहिर है एक बड़ी खास अच्छी नीयत के साथ फैसल साहब लाया गया था इसको, और मकसद ये था कि जो पेंडिंग केसेस की तादाद है उसको कुछ कम किया जा सके। आपके ख्याल में किस हद तक ये मकसद हासिल हो सका? नहीं, मैं अपना असद कोई अच्छी नीयत के साथ नहीं लाया गया था, ये बहाना था, और उस वक़्त ये इस्तेमाल की गई एक बहाना तराशा गया। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद अदलिया को तकसीम करना, अदलिया को कमज़ोर करना, वो था और वो हासिल कर लिया गया है। इस वक्त अदलिया नाम का इदारा जो है वो नाम का ज़रूर है, लेकिन अगर आप ये कहें कि लोगों को इंसाफ की फराहमी हो रही है या कानून के मुताबिक फ़ैसले हो रहे हैं, ये तासुर जो है वो अवाम में नहीं है। और उन्होंने जो एक ज़ाहरी एक रख रखाव होता है, अब तो उसका भी कोई तरद्दुद नहीं करता, और जो जिस किस्म के फ़ैसले हो रहे हैं, जिस किस्म की मामलात जिस तरह से चलाए जा रहे हैं, ये इंतहाई बतौर वकील जो है अब एक तकलीफ़ दे अमर है। और इसमें 26वें आईनी तरमीम के ज़रिए आपने कोर्ट्स में तासुब पैदा किया। आप देखिए कि ये तरमीम इतनी आला अरफत तरमीम है और इतनी अवामी में पसंद की जाती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसका इतलाक़ नहीं हो सका, लाहौर हाई कोर्ट में उसका इतलाक़ नहीं हो सका, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इतलाक़ नहीं हो सका। KP वाले तो वैसे मुखालिफ थे, ठीक है। वो इतनी अच्छी तरह सिंध वाले लाए उन्होंने और तकसीम कर दी। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है कि जो डेफिनेशंस है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आइन के मुताबिक, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट विल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड एज मैनी एज अदर जजेस, हाई कोर्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड एज मैनी अदर जजेस। यानी तमाम जज जो आला अदालतों के होते हैं वो आला अदालतें कंसिडर की जाती हैं। अब आपका क्राइटेरिया एक, स्टैंडर्ड एक, काबिलियत एक, उम्र एक, सारे आधे लोग आईनी जो हैं वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पिक एंड चूज़ जो आपने जुडिशल कमीशन बनाया जिसमें एग्जेक्टिव की ज़्यादा रखी, और आधे लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे। ये तासुब है। यानी आपने जो ये कैसी तरमीम है, ये कैसा आइन है जो कि पेशावर मोड़ से जो है वो DG खान तक एप्लीकेबल नहीं है, जो लाहौर से लेके दरा खैबर तक एप्लीकेबल नहीं है, बलूचिस्तान में खुजदार कोयटा कहीं पे एप्लीकेबल नहीं है, और सिर्फ इस्लामाबाद के 60 किलोमीटर के एरिया में एप्लीकेबल है या कराची में, सिंध में एप्लीकेबल है। तो ये जो इसका जो शख्साना था, अभी आप फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप निकलवाएं,
मुझे बताइए कि पिछले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पिछले जब साल हो गया है कितने फैसले किए? तो फैसले किए, एक फैसला आया वो भी रगड़ रगड़ के, वो भी आज जो रिव्यू किया मखसूस नशिस्तों का, जिससे मुल्क में बेचैनी, सियासी बदअमनी में इजाफा हुआ और सियासत में सुप्रीम कोर्ट जो है वो भरपूर तौर पर मुलव्वस हुई। और वो लोग जो कि ऑथर थे, जो कि रिव्यू अगर आप मांगते हैं तो जो जज ऑथर होता है, उन जजेस की एब्सेंस में एक बेंच बनती है और वो फैसला कर देती है। और फैसला जो है वो फिर उसको रातों रात इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब केपी असम्बली डिसॉल्व की जाती है, इलेक्शन कमीशन नींद से जागता है और एक नोटिफिकेशन कर देता है कि सारे आज़ाद हैं, चलो मंडी लगाएं। वो तो उनके MPs को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ केपी असम्बली में, जिन्होंने एक शख्स ने जो है वो अपना ईमान नहीं बेचा और वो रहे। ये एक शर्मनाक हरकत थी। ये कोई अदलिया के जो फैसले अभी आ रहे हैं, 26वीं तरमीम का केस बड़ी मुश्किल से लगा। आप शायद ये फैसले इसलिए मतलब इतने इसके नताइज इसलिए नहीं आ सके हों क्योंकि अब एहसन मोहन साहब कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम में तो आईनी अदालत बननी चाहिए। देखिए, क्योंकि आईनी अदालत नहीं थी, आईनी बेंच था, तो ऐन मुमकिन है। आईनी बेंच किसने बनवाया था? पता है ना आपको किसने बनवाया था? ये जो बहुत ही आला क़यादत PTI की है, वकला पे मुश्तमिल, ये लोगों ने बनवाया था। आईनी अदालत पहले थी COD के तहत। आईनी अदालत भी परमानेंट नहीं हो सकती थी कुछ अरसे के लिए। एहसन मोहन साहब क्यों कहते हैं, अब उसकी भी वजह सुन लें। एहसन मोहन साहब इलेक्शन जीते हैं और वकला का इलेक्शन फॉर्म 47 का नहीं होता, याद रखिएगा। लिहाजा वो अपने एक मंशूर के साथ आए थे, वो तो कहेंगे। अब जो लोग इसको रेफरेंडम डिक्लेयर करे थे वो हार गए हैं। तो जमहूरियत का तकाजा तो यह है कि फिर रिजल्ट तस्लीम भी किया जाए। ठीक है। अब एहसन मोहन साहब तो इसलिए कह रहे हैं, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद पार्लियामेंट पहले ही अज़्व मुअत्तल थी, अदलिया रही नहीं। इस मुल्क में सिर्फ इंतजामिया है, एग्जीक्यूटिव है, दैट्स ऑल। ठीक है। शैला साहबा, कितनी तवक्कुआत पूरी हो सकी 26वीं आईनी तरमीम से आपकी? क्योंकि आपका तो बुनियादी नुक्ता ही ये था कि जो पेंडिंग केसेस की तादाद है वो कम होनी चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। तमाम अदालत जो है वो आईनी मामलात पर उलझी रहती है, आईनी मामलात के लिए अलग बेंच बना दें ताकि पूरी अदालत आम लोगों के केसेस पर फोकस कर सके। तो कितनी तवक्कुआत आपकी किस हद तक पूरी हुई? अच्छा, एक तो ये कि जब आपको ये टॉपिक डिस्कस करना था तो आपको पैनल को बैलेंस करना चाहिए था। एक बैरिस्टर और दो जो हैं वो बिल्कुल भी कानून नहीं जानते। नहीं, ये तो सियासी सवाल है मेरा आपसे। दूसरी बात ये सर, मेरा तो आप तो ये तो पॉलिटिकल मामला था ना, आप लोग सियासतदान लेकर आए थे। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल उस सियासतदानों में पूरी असेंबली शामिल थी, PTI भी शामिल थी, और ये जो आईनी बेंच है ये उन्हीं की तरफ से था, आईनी कोर्ट चाहते थे। अब जब आप ये कह रहे हैं और एक बैरिस्टर ने एक सही बात बताई कि एप्लीकेबल ही नहीं है कहीं, तो रिजल्ट भी फिर एप्लीकेशन से ही होगा ना। तो सारी बात यह है कि अगर सिर्फ सिंध में ही हुआ इस पे काम और इस्लामाबाद की हद में हुआ, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो इन दो का आएगा ना, फिर बाकी जगह का तो नहीं आया ना। तो ये एक है कि इसमें आप सही है जो शामिल हुए उनको देखिए। मैं कल कायरा साहब से सवाल कर रहा था एहसन मोहन साहब के स्टेटमेंट पे। मैंने कल कायरा साहब से पूछा कि नहीं, एक मिनट, इन्होंने सलाम भी किया। शैला साहबा देखे ना, इन्होंने सलाम भी किया वहाँ के लोगों को। तो फिर इधर के लोगों को वालेकुम करना है या नहीं, जिन्होंने इधर तरमीम में हिस्सा लिया? तो बात यह है कि एक तरफ से तरमीम में हिस्सा लें, चार आपकी शराइत, चार आपके जो हैं वो मुतालबात, तो उसमें चार आपने शराइत दी जिसमें से दो मानी गई, दो नहीं मानी गई, ये भी मुझे ज़ाहिर है पता चला। तो ये बेंच तो इन्हीं की तरफ से थी। अब जब आपने एक चीज़ शामिल हुए और फिर अडियाला जाके बदल गए, तो फिर दूसरे तो नहीं करेंगे ना उस पर इम्प्लीमेंटेशन। बाकी जो है वो जब किसी पार्टी की इसमें जो थी नहीं, मेरा जो बुनियादी शैला साहबा सवाल है आपसे वो तो ये है कि मैंने जो पहले फैसल साहब से भी पूछा था, मैंने कहा बड़ी अच्छी नीयत के साथ पीपल्स पार्टी के लेकर आई थी कि भाई आम लोगों को फायदा होना चाहिए। तो आपकी वो एक्सपेक्टेशन जो थी वो पूरी हुई या नहीं हुई? मेरा सवाल ये है आपसे। देखिए, जो इन्होंने तादाद बताई उसके हिसाब से सिंध में और इस्लामाबाद में जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन और जगह जब इस पे अमल ही नहीं हुआ, एप्लीकेबल ही नहीं हुई, तो एक्सपेक्टेशंस कैसे पूरी होंगी?
तो अगर कोई नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के केसेस की पेंडेंसी की बात कर रहे हैं ना, कि जहां पर आज भी 56,131 केसेस पेंडिंग है। हम तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, हम तो बाकी आदाद-ओ-शुमार की बात ही नहीं कर रहे। तो लोगों को ये तो लोगों को खुद काम करना होगा ना। हमारा काम है एक चीज को बनाना, एक चीज को करना। अब अगर वहाँ पे लोग काम ना करें तो उसको क्या किया जा सकता है। एक जगह बनाई गई कि सुप्रीम कोर्ट में जो आम आवाम के मसले हैं उनके बजाय सियासी लोग लेके बात पहुँच जाते हैं और चलते रहते हैं। और उसमें हमने देखा भी था कि माय मुख्तारा का भी मामला था और इस तरह के बहुत सारे मामला थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो उसके हिसाब से एक चीज़ बनाई गई है। अब अगर एक अलग जगह बैठ के भी काम जो है उसके रफ्तार सुस्त है तो मैं और आप चाबी तो नहीं देंगे। सही है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब एक राय यह है कि चूंकि आईनी बेंच काम नहीं कर सका तो आईनी अदालत होनी चाहिए। काम करना सका से मुराद यह है कि आईनी बेंच के होने के बाद कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो आईनी अदालत होनी चाहिए ताकि जो अधूरा एजेंडा है उसको मुकम्मल किया जाए। और कल मैंने कायरा साहब से ये सवाल किया तो कायरा साहब कह रहे थे कि हाँ, हम तो आईनी अदालत के पहले से ही हामी हैं। हाँ, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइव डॉक्यूमेंट है। अगर इसमें कोई ऐसी बात है तो इसको मिल बैठ के सीधा भी किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। रिफॉर्म की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। ठीक है, तो अगर ऐसी बात शुमाइला राणा साहब, ये बड़ी एक जाहिर है बहुत इसमें खींचातानी हुई थी 26वीं तरमीम के मामले पर। नंबर पूरा नहीं था, नंबर पूरा करना पड़ा, लोगों को तोड़ा गया, पीटीए के लोगों को मिलाया गया, मौलाना फजल रहमान के साथ लंबी नशिस्तें। आज एक साल गुजरने के बाद 26वीं आईनी तरमीम से कितने फायदे हासिल किए जा सके, आपके क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि आईनी तरमीम की जो जरूरत थी वो क्यों पेश आई, इसके अंदर ये देखना होगा कि जो आईनी अदालतें हैं, हम लोग तो देखें आईनी अदालतों को, हम तो बेंचेस की तरफ जा ही नहीं रहे थे। बेंचेस का जो बेंच बनाने का जो फैसला था या जो तजवीज थी वो अपोजिशन की तरफ से थी और मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्टैंड लिया था। तो मैं ये समझती हूँ कि जब से आईनी बेंचेस बने हैं उसमें अदालतों का जो भार था, जो अदालतों के ऊपर एक बहुत लंबे लंबे अरसे से केसेस लगे हुए थे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी और बर्डन था अदालतों के ऊपर। मेरा भी ख्याल है कि अवाम को अब वो उसके सम्राट मिल रहे हैं। अगर उसके सम्राट किसी और को मिले ना मिले, या कोई ये समझता है कि शायद ये किसी के लिए आईनी अदालतें जो है, आईनी बेंचेस बने हैं और किसी को सजा देने के लिए बने हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। आईनी मैटर इतने ज्यादा हैं कि उसके लिए कितने आईनी मैटर्स निपटाए जा सके हैं शुमाइला साहबा? क्योंकि फैसल चौधरी साहब अभी गिनवा रहे थे, वो कहते हैं कि एक मखसूस नशस्तों का फैसला आया है। आपके ख्याल में आईनी बेंच ने कौन कौन से अहम केसेस निपटाए हैं एक साल में? देखिए, आईनी बेंचेस के अंदर जो केसेस जो भी आए, ये जरूरी नहीं कि हर केस जो है वो अपनी उसके ऊपर रूटीन के ऊपर जो है वहां पे लगता है। कोई सिफारिश की बुनियाद पे तो केस नहीं ना लगा। आपको ये मखसूस नशिस्तों के केस पे मैं बताती चलूं कि वो भी एक साल के बाद जो है उसकी बारी आई थी, और उसकी बारी जब आई और उसका फैसला हुआ तो उससे पहले क्या और आईनी बेंचेस जो है वो हाथों पे हाथ रख के बैठे हुए थे। और जो आईनी बेंच पे बैठे हुए जो आपके हमारे जो जजेस हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं है? क्या वो जजेस नहीं है? चंद लोगों की मिनापली की वजह से आप आईनी तरमीम को और आईनी अदालतों के ऊपर हाथ जो है वो उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो मैं ये समझती हूँ कि इसके आम आदमी को जो सम्राट हैं, जिससे एक कॉमन मैन जो है उसको क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? देखें जी, देखें, आप क्या समझते हैं कि आईनी जो दूसरी अदालतें हैं जहां पे तीन दहाइयों से दो दहाइयों से कत्लों के केसेस जो है वो पेंडिंग है अदालतों पे, आपके जो अराजी के जो है, जो महकमाना जो आपके केसेस हैं, जो बुनियादी हकूक केसेस हैं, उन केसेस को कौन सुनेगा? अगर आप सारे मामला जो है वो एक ही अदालत में लेकर आएंगे तो हर मेरा ख्याल है। आप थोड़ा सा आपने लेट ज्वाइन किया है, मैं आपको फिगर्स बता दूं दोबारा से कि जब ये आईनी बेंच बनाया गया था, 26वीं तरमीम आई थी, उस वक्त पेंडिंग केसेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में 59,000 थी
आज ये तादाद 56,131 है, जबकि 7-8 नए जजेस भी आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ये फर्क पड़ा है शायद वो नए जजेस के आने की वजह से थोड़ा सा मामूली सा फर्क पड़ा है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। नहीं, फर्क तो पड़ा है, नहीं ये कोई आपको 50% जो है वो केसेस जो है वो फौरी तौर पे हल मामला नहीं होना था, इसकी रेशो इसी तरह ही बढ़नी है। तो अगर ये अदालतों के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था उसके अंदर जो इस्लाहात थी, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इसमें अगर आईनी अदालतें अलग से हो जाती हैं, वो अपना काम करती हैं, तो तमाम जो तो अगर यही फॉर्मूला है शुमाइला साहबा, अगर यही फॉर्मूला है तो फिर तो पेंडिंग केसेस की तादाद लाहौर हाई कोर्ट में इससे भी ज्यादा है, लोअर कोर्ट में इससे भी ज्यादा है, तो ये आईनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं बनना चाहिए? हम इसके हक में हैं। मैं तो खुद स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं इसके हक में हूँ कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में है तो ये यहाँ भी होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि इस पे तो हमने कभी, इस तरफ तो हम लोगों ने कभी, हमारी तरफ से एतराज ही नहीं आया। अगर ऑपोजिशन या कोई भी जमात जो है वो ये फैसला करती है या वो इसके ऊपर कोई अपनी राय रखती है तो हम उनकी राय का एहतराम करते हैं। इसमें तो हमारी कोई दूसरी राय नहीं है कि वहां पे कोर्ट्स में अगर सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में होना चाहिए मगर हुआ नहीं, हो नहीं रहा। सिंध ने करना था, सिंध ने कर लिया, पंजाब हुकूमत में कि मैं नहीं हुआ। आप फैसला साहब वो कह रही हैं अचानक अगर आप समझते हैं कि 50% फर्क पड़ जाना था, तो ये तो नहीं होता, फर्क तो आहिस्ता आहिस्ता पड़ता, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा ही है। देखिए असद, मैं जो दोनों शैला आपा तो बहुत हमारा भी है, उनके या बीबी जो है बहन है, इनको क्योंकि लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ का नहीं पता, लिहाजा आप की जो बेनिफिट आप इनको कुछ देंगे कि बिकॉज जो गुफ्तगू की है मखसूस नशिस्तों के फैसले से जो ख़वातीन मेंबर नहीं बन सकती थी किसी भी कानून और आइन के तहत, वो मेंबर बन गई हैं। उन गरीबों का ये समरात उन तक पहुँचे हैं। बाकी सवाल ये है कि नून लीग ये लेके आई, तो नून लीग ने आज तक पंजाब असम्बली में रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास की ताकि हाई कोर्ट वो बना सके? यही बदनीति है। देखिए जो पीपल्स पार्टी है, अगर वो उन्होंने इस तरमीम को लाए तो फिर उन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया। सो इस हद तक तो आप उनको ग्रेस मार्क्स देंगे। वो तरमीम क्या है या उसका क्या फ़ायदा आम आदमी को मिल रहा है, आज भी जो कत्ल के केसेस है, जायदादों के केसेस है, वो आईनी बेंच के सामने नहीं लगते। और आईनी बेंच के सामने जो मुकदमा लगता है वो उन्हीं जजेस सुप्रीम कोर्ट के सुनते हैं जो कि बाकी जजेस की तरह हैं। और पंजाब असम्बली की तरफ से रेजोल्यूशन पास ना होना, ये एक मैं समझता हूँ कि ये सियासी बदनीति है। यानी आपने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, चीफ जस्टिस के की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए उधर आपने एक मामला कर दिया, लेकिन आप अपनी हाई कोर्ट में आप केस फिक्सेशन जो है तमाम हाई कोर्ट्स में जज चीफ जस्टिस ही करते हैं ना, वही रोस्टर बनाते हैं। तो आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है, अगर वो इतना आला अरफा कानून है तो तमाम हाई कोर्ट्स में क्यों नहीं लागू हुआ, फिर सेशन कोर्ट्स में क्यों नहीं लागू हुआ? अगर आपको इतनी उसकी फिक्र है तो ये सियासी चाल थी ना, ये कानूनी या आईनी मामला है ही नहीं, ये सियासी बदनीति की बुनियाद पर लाई गई एक तरमीम है जिसने पाकिस्तान में अदलिया के इदारे को फना कर दिया। और उसमें बिल्कुल जो है तो अदलिया इस वक्त, अगर आप ये कहें, आप वकला, आप बतौर वकील ये समझते हैं कि ये एक ऐसी तरमीम थी जिसने आईनी ढांचे को तबाह कर दिया, लेकिन फिर भी ज्यादातर वकला ने इसके खिलाफ वोट दिया है। यानी रेफरेंडम था अगर, तो एहसन मोहन ग्रुप जीत गया, फिर ज्यादातर वकला तो वो समझते हैं कि 26वीं तरमीम ठीक है, बल्कि 27वीं वजह ये है ना कि जो रेफरेंडम करार देते हैं इसको, उन्होंने कोई ग्राउंड वर्क नहीं किया, होमवर्क उनका है नहीं। आप अभी भी वो बहुत लड़े। आज ILF ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, हामिद खान ने अपनी को लिस्ट जारी की हुई है। अब इशू ये है कि सिर्फ इमरान खान साहब के नाम के ऊपर ये वोट लेना चाहते हैं, ना इनका किसी वकील के साथ ताल्लुक मुस्तहकम है जिससे से होना चाहिए। और ना सिर्फ सदर जीते हैं, जनरल सेक्रेटरी जीते हैं, पूरी एग्जीक्यूटिव जीती है उनकी, और वहाँ पे 2-2 हज़ार की लीड से लोग जीते हैं। तो आप देखिए ना कि ये जो इलेक्शंस होते हैं सिर्फ एक नारे की बुनियाद पे नहीं, एक स्ट्रेटजी भी होती है, एक हिकमत-ए-अमली भी होती है। दूसरी बात यह है कि आपकी खुद आपकी आप पे एतबार नहीं है किसी को, आपकी सुबह कुछ होती है, शाम कुछ होती है, तो फिर आपको वकला क्यों वोट दे? वकला बड़े समझदार वकील वोट देते हैं, वोटर्स होते हैं। दिन रात हमारा काम होता है, हमारी बार्स का काम होता है, हम आइन और कानून को पढ़ते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ
जो उसके बेनिफिक्टर्स थे उन्होंने इलेक्शन जीता है। ये तल्ख हकीकत समझें या हकीकत है, मैं तो इसको तस्लीम करता हूँ। और अब वो जो मर्जी कहें, क्योंकि उन्होंने वोट लिए हैं, ये जमहूरियत का तकाजा है। अब मैं उसमें तो ये नहीं कहूँगा कि 457 वोट बना लिए या वो भाई सारे हर साल बनते हैं, कौन से वकीलों को प्लॉट मिले। ज्यादातर वकील फिर क्या इसके हक में हैं, जो एहसन बोन साहब का नैरेटिव है? मेरा ख्याल में ये क्रेडिट गोज टू एहसन बोन एंड आजम तारिड़, पर्सनल PR। अच्छा, उनका बहुत हार्ड वर्क है। नहीं, ये इलेक्शन क्या इस मौजू पर नहीं हुए क्योंकि उनके नहीं, ये इनके पास कोई और चीज़ होती नहीं है ना, जो ये दूसरा खुद को प्रोफेशनल ग्रुप कहते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ही एवं है। ये तो सर बात सुने, ये इलेक्शन बाहर के कोई पार्टियों के इलेक्शन नहीं होते। अच्छा, नून वाले अपना PTI वालों को दे रहे होते हैं, PTI वाले नून वालों को दे रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी वाले दोनों को दे रहे होते हैं। ये हमारा एक अपना एक डायनेमिक्स होती है। ठीक है, अपने ग्रुप्स होते हैं, अपने लोग होते हैं, अपने जाती ताल्लुक होते हैं, उनकी बुनियाद पर वोट पड़ते हैं। हाँ। और लोग जो हैं वो मेहनत भी करते हैं, जिनका राब्ता अच्छा होता है वो करते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि सारा साल आप किसी को हजरत का सलाम न लें और इलेक्शन में कहें जी कि हम वोट देंगे, और फिर कैंडिडेट्स भी आपको सोच समझ के लाने पड़ते हैं। यानी आप इमरान खान के नाम पे वोट ले रहे हैं और कैंडिडेट आप वो ले रहे हैं जो आज तक उनकी रिहाई के लिए उन्होंने एक बयान भी नहीं दिया। सही है। सो लोग पागल हैं, आप वकला को पागल समझते हैं, तो नहीं होते हैं। तो ये एक इसमें जो क्रेडिट है ना जीत का, वो आप इंडिपेंडेंट लोगों से पूछ लें, वो एहसन बोन साहब का और आजम नदीर तारिड़ साहब का और पूरे ग्रुप का, वो बहुत। लेकिन 12 जीतने के बाद उन्होंने मुतालबा 27वीं तरमीम का ही किया। अगर वो जीते हैं ना, नहीं है, वो जीते हैं। सही है, आप कैसे मना कर सकते हैं उनको? बिल्कुल ठीक है, अब जीत गए, कुछ भी कहते। सही है। एक और मामला पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का है। पीपल्स पार्टी भी मुतालबा कर रही है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। पहले इसका प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने शुरू भी कर दिया था कि हल्का बंदियां हो और दिसंबर तक इसको प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए, लेकिन फिर वहां से एक तरमीम आ गई है, फिर अब नए सिरे से इस पर काम शुरू होगा। तो ये इंतखाबात कब तक होंगे? शैला साहबा, पंजाब में पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालबा है कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, क्या रुकावट आपको दिखाई देती है? अच्छा, ये तो बहुत अहम सवाल है, और आपको मैं बड़े फख्र से एक बात कहना चाहती हूँ कि सिंध वाहिद सूबा है जिसने अपने पुराने बल्दियाती इंतखाबात का भी मुद्दत पूरी की और वक्त पे बल्दियाती इलेक्शन भी कराए नए। और इसके अलावा जब भी अगर कभी देर हुई तो उसकी वजह ये थी कि किसी न किसी पार्टी को बल्दियाती जो कानून है उस पर एतराज़ हो गया। वो उनका हक़ है कि वो एतराज़ भी करें और अदालत जाएँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सिंध वाहिद सूबा है जिसमें जो है बल्दियाती हुकूमत है और बल्दियाती इलेक्शन है। इसके अलावा आपको इस्लामाबाद के लिए ऑर्डर आया, नहीं हुए, पंजाब के लिए मुसलसल हुआ, नहीं हुए, बस यही सारा चल रहा है। हम तो चाहते हैं कि हो, क्योंकि हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम अपने मेयर को, लगता है कि सियासी जमातें रिलक्टेंट हैं, मुकाबला है बाकायदा, हुकूमत रिलक्टेंट है। मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो अपने सूबे की बात कर ली। कराना चाहिए ना सब। नहीं, आप पंजाब में सियासत तो करते ही हैं ना, कराने चाहिए। सही है, नहीं मतलब कराने चाहिए। अगर हम कह रहे हैं वही बात हो गई कि अगर एक आईनी तरमीम की है तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पंजाब वाले जो है तो उसको भी कह रहे हैं पैसे नहीं ना बांटना चाह रहे हैं। पंजाब वाले पैसा नहीं बांटना चाह रहे। वैसे तो माशाल्लाह आपके भी सूबे में बल्दियाती नुमाइंदे ही हैं, वैसे तो फारिग ही वो पैसे वैसे कोई नहीं होते उनके पास। वो पहले तो वसीम अख्तर साहब थे, वो कहते थे इख्तियारात का मसला। शुमाइला साहब कुछ कह रही हैं गालिबन। शुमाइला साहब क्या 27 अरब रुपए, एक मिनट 27 अरब रुपए की जो रसीद है जो सिर्फ जमात को दी गई है वो बाकायदा सोशल मीडिया पे चलाई गई है। और वसीम अख्तर साहब बहुत सारी चीजें लेके अदालत गए, कभी वो ये लेके अदालत नहीं गए कि हमें पैसे नहीं मिले। और PTI ने तो बाकायदा एक वाइट पेपर जारी किया था कि कितने 16 महीने में 20 अरब मिले और 20 अरब जो है उसमें से कितने लंदन गए, कितने क्या हुए, ये PTI ने किया था। तो ये ना ही कह सकता कोई कि सिंध में पैसे नहीं मिलते। अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत तो करते हैं। अच्छा शुमाइला साहबा, क्या रुकावट है जी, और क्यों ये तरमीम करनी पड़ी है आपको कि आप गैर जमाती इंतखाबात करवाएं? देखिए मेरी बात सुने, मैं ये पहले जवाब देना चाहती हूँ कि 26वीं तरमीम के साथ उस पर बात कर रहे थे, तो इनका जो KPK का वजीर आला बने वो भी उसी का सहारा लेके बने हैं। तो लिहाजा कड़वा 26वीं तरमीम का कैसे मीठा आप जो है ना, नहीं 26वीं तरमीम का कैसे, आप किस शिक का हवाला दे रही हैं? ये सहारा लेके
ये और मेंबर है, पार्लियामेंटेरियन है ना। और दूसरी बात ये आपको मेरी नहीं शमाला साहब, ये नुक्ता तो वाजे कर दें पहले कि कौन सी 26वीं तरमीम की कौन सी शिक का सहारा लेकर चीफ मिनिस्टर बने हैं सुहेल अफरीदी? उनको व्हाट्सएप मैसेज आया होगा। आपने म्यूट कर दिया शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है कहिए जी। देखें पीटीआई ने लिसन मुझे ना आवाज नहीं आ रही थी आपकी जी। पीटीआई ने अंडर आर्टिकल 255 की एप्लीकेशन दी थी पेशावर हाई कोर्ट को। हाँ, आपको शायद याद है या नहीं? जी 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 55 पेशावर हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही है ऑर्डर किया गवर्नर को कि ओथ लो। हाँ, तो आर्टिकल 255 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर गवर्नर ना ले तो किसी और को हाई कोर्ट जो है वो पाबंद करे, लेकिन ओथ तो भारत गवर्नर ने लिया ना जी। और दूसरी बात ये है, शर्मिंदा हो के दूसरी बात ये है कि हमारी जो बलदियाती इलेक्शन कराने में ना ही कोई रुकावट है और ना ही कोई रुकावट है इसमें, और ना ही इसमें नियतन कोई किसी की नीयत पे कोई शक किया जा सकता है। बलदियाती इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला होंगे और अपने वक्त पे होंगे, और पूरी कोशिश है कि इसको दिसंबर या इसके अंदर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से आगे ये ना जाए। क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि जब तक आप जो पावर है उसको ग्रास रूट लेवल तक आप शेयर नहीं करेंगे, आपका मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। आप तमाम ये मिथ बनी हुई है कि लोग समझते हैं कि जो भी पार्लियामान में आ जाता है, जो एमएलए या जो लोकल नुमाइंदों के जो फतवी अंजाम दे, भाई ऐसा नहीं है। हमें जस्ट लेजिस्लेशन के लिए अवाम भेजती है, जो उनके लोकल सतह की इश्यूज हैं, जो लोकल गवर्नमेंट, उसके लिए बलदियाती नुमाइंदों का होना बहुत जरूरी है। और जब तक इख्तियारात की जो मुंतकली है वो नीचे तक नहीं देंगे, सही, उस वक्त तक आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सही है। और आम बंदे की जो आवाज है ना, जो उसमें आप गैर जमाती बुनियाद पर क्यों इलेक्शन कराना चाहते हैं? इसमें क्या मसला है आपकी जमात? अभी भी गैर जमाती ही कराने हैं जी। शमाला साहब आवाज आ रही है आपको? खरबों रुपए अरबों रुपए जो बांट के, मेरा ख्याल आप मेरी आवाज आ नहीं रही है उन्हें। चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक और मामला जो खैबर पख्तूनख्वा की बुलेट प्रूफ का है, क्यों वापस की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये गाड़ियां? और तलाल चौधरी साहब तो इल्जाम लगा रहे हैं, वो कहते हैं आप दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते, और ये जो है वो गाड़ियां बिल्कुल सही और आलमी मयार के मुताबिक हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेके इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कल जो सुहेल अफरीदी साहब ने बहुत से लोगों को हैरान किया ये कहकर के हम गाड़ियां वापस कर रहे हैं, मैंने गाड़ियां वापस करने का कह दिया है, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो पुलिस को मिली हैं, क्योंकि वो पर्पस सर्व नहीं करती, क्योंकि वो जो है वो पुरानी गाड़ियां हैं और उसके अंदर जदीद चीज़ें मौजूद नहीं हैं। लेकिन इस पर जो तलाल चौधरी साहब ने वजाहत की वो काफ़ी तनकीद पर मबनी थी सुहेल अफरीदी साहब के लिए। फैसला साहब, क्या सही फैसला किया सुहेल अफरीदी साहब ने? ये हो सकता था एक कि आप नई गाड़ियों का मुतालबा करते, जब वो आ जाती तो ये वाली वापस कर देते। देखिए सर, ये जो मामला है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। पहली बात यह है कि आपने नकारा गाड़ियाँ थी तो आपके आईजी लेने क्यों आए? और अगर आप मीडिया को बुला लेते, जब नकारा गाड़ियाँ दी तो आप दिखा दें ना उनको कि जी इसमें ये मामला है, ताकि वो एक पूरा मामला खुल जाता। तो गाड़ियाँ क्योंकि बुलेट प्रूफ हैं, अगर पुरानी भी हो जाए तो वो कोई उसमें देखें ना, सेफ्टी जो है पुलिस के जवानों की वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो या तो फिर आप फौरी तौर पे नई अगर कर सकते हैं तो फिर करके दें उनको। पुरानी वो कहते हैं कि उन्हें तो खुद खरीदनी चाहिए थी, ना कि वो नहीं, वो तो उन्होंने फंड रोके हुए ना वफाक ने। पंजाब में तो फंड कहते बाद में रिलीज ही पहले हो जाते हैं। 100 अरब रुपए तो वैसे बांटा जा रहा है, कोई उसकी कोई बुनियाद भी कोई नहीं है। बैठो तो जो है वो बसें जैसे हैं, बसें कहाँ से आई इलेक्ट्रिक बसें, उसका कौन सा मतलब प्रोसेस क्या हुआ है, ये सारी बातें हैं अपनी जगह। बात ये है कि ये गाड़ियों को आप वहाँ पे बुला लेते। और ये तलाल साहब का कहना कि जंग नहीं लड़ना चाहते, गाड़ियाँ आपने दी हैं
गाड़ियाँ वहाँ पे बुलेट प्रूफ ये नहीं है कि वहाँ पे हैं नहीं हो हैं, लेकिन ये जो गाड़ियाँ हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये पुरानी है, ये मेजॉरिटी ये सारा हमारे गले पड़ जाएगा इसका, क्योंकि जो आर्मर्ड गाड़ियाँ होती हैं उनकी एक्सपेंडिचर्स बहुत होते हैं, हैवी होती हैं, वो अपना उनकी टायर्स की उनकी मेंटेनेंस के बहुत हैवी होते हैं। तो लिहाजा अगर वो आप नई गाड़ियाँ लेके देते तो ज़रा वो ज़्यादा देर चल, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें मीडिया को बुला लेना चाहिए था या थर्ड पार्टी ऑडिट करा लेते कि जी ये गाड़ियाँ आई हैं, इसको जल्दबाजी में फैसला हो गया पहली ही मीटिंग में। हाँ, मतलब किसी ने कहा होगा तो कर दिया होगा ना। आप हर बात में देखें ना, ये बात अगर आप ये कहें कि वफाक की हर बात में हमने मुखालफत करनी है, ये बात ये अप्रोच ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखें जो है ना दहशतगर्दी के मामला, तो लेट बी वेरी ऑनेस्ट विद ईच अदर, ये कोई किसी पार्टी का, किसी ग्रोह का, किसी लिसानी ग्रोह का मामला नहीं है, पाकिस्तानियों का मामला है। इसमें चाहे फौजी अफसर और जवान शहीद होते हैं, पुलिस के जवान अफसर शहीद होते हैं, आम आवाम का नुकसान होता है, ये हमारे लोग और इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी पहला गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। ये जो तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जी आप खुद ख़रीदते, आपने दी हैं तो जैसे तो फिर रखें। मसला ये है वफाकी हुकूमत का कि ये अच्छा काम भी ना ये गंद डाल के कर लेते हैं, यानी अपनी ज़बानों पे इनको कंट्रोल नहीं है। जब सुहेल अफरीदी को लाना था तो उन्होंने कौन सा काम नहीं किया, कौन सी कोशिश नहीं की, वो तो अल्लाह ने इनके मुकद्दर में एक रख दी है शर्मिंदगी और ज़िल्लत, वरना इन्होंने कौन सा काम नहीं किया उसको जो है हटाने के लिए, जी हम ये करेंगे हम वो करेंगे, जिनका आइन और इनके अपने लॉयर्स ने कहा कि आइन कानून में गुंजाइश नहीं है। एंड आई मस्ट मैं उसको बैरिस्टर अकील को अप्रिशिएट करूंगा। देखिए जो बतौर कानूनदान उसने एक बड़ा अच्छा स्टांस लिया। अशतर साहब टीचर भी हैं, ही वाज वेरी कामरान मुर्तज़ा मतलब वो कह रहे थे मैं बाहर था वरना मैं ना जाता, यानी मौलाना साहब ने भी तो वो अजीब व गरीब ही एक वो बड़ा मेरा एहतराम का ताल्लुक है, लेकिन उनका ये जो उन्होंने किया है वो सही नहीं किया। ठीक। तो ये जो है ना जी गाड़ियों का मामला, इसको बेहतर तरीके से ज़ाहिर है ये अब कोई मल्ले की लड़ाई तो है नहीं कि ताने देते फिरे कि जी आप ये और मैं, और ये इसको सीरियसली लें। अगर आप देखें नकारा है तो वापस ले लें सही, और उनकी जगह ठीक दे दें। अपने देनी जो है 10 करोड़ रुपए की गाड़ी भाईजान, कोई पुरानी गाड़ी 10 करोड़ की आमद नहीं मिलती, ठीक है, ये हमें छोड़ी है तलाल भाई साहब ने। ये नई गाड़ियों की कीमत हो सकती है, वो डबल केबन है, ठीक है, उनके ऊपर जो भी मामला है अगर वो ग्रेड 1 के भी हो, बम प्रूफ भी हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो नई गाड़ियों की 5-7 करोड़ से ऊपर हो, ये तो पुरानी है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें शुमाइला साहबा मसला ये है कि इस मामले पर तो कम से कम सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बजाय इसके कहना कि ये सुहेल बुज़दार है और ये दहशतगर्दों से लड़ना ही नहीं चाहते, इस मामले को बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। क्या वाकई पुरानी गाड़ियां दी गई हैं और नाकाबिले इस्तेमाल गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई हैं खैबर पख्तूनख्वा को, और अगर वाकई अच्छी गाड़ियां दी गई हों तो कोई सूबा क्यों इनकार करेगा वो गाड़ियां रखने से? ये भी तो सवाल पैदा होता है ना। वो रखेंगे, वो कहेंगे हाँ हमारे फायदे की चीज़ है। देखिए सुहेल अफरीदी साहब हैं, एक नौजवान क़यादत हैं, लेकिन इनको जिस मकसद के लिए लाया गया और अली अमीन गंडापुर साहब को पीछे किया गया, वजारत से हटाया गया, उसके चंद उसके चंद जो है ना जी वो अगराज़ो मकासद हैं। उसकी वजह ये है कि सुहेल अफरीदी साहब को शायद उन्होंने बानी पीटीआई जो है वो ये समझते हैं कि उस तरह से इन्होंने रिफ्ट कायम नहीं की, उस तरह से इन्होंने टफ टाइम शायद रियासत को नहीं दिया, शायद उस तरह से सानिया 9 मई एक और नहीं हुआ, तो इस वजह से उस वजह से सर मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, आप हमारे मतलब हम आपसे सीखते हैं और कौम के बच्चे भी आपको देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मेरे एक अपनी तर्जुमानी है, मेरे अपने एक बयानिया है, मेरा एक नजरिया है जी, मैं आपके नजरिए की कदर करती हूँ, शैला साहिबा की करती हूँ, तो मेरा ये राइट है, फंडामेंटल राइट है कि मुझे, मैं सही कहूँ गलत कहूँ जो भी कहूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए। जी 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 बात यह है कि उनको लाया ही इसीलिए गया था कि वो वफाक को टफ टाइम दें। अब पहली उनकी फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो स्पीच थी उसमें आप मुझे ये बताएं कि कोई अवामी तरजीही बुनियाद उनकी कोई स्पीच से, उनके कोई मुंह से लफ्ज निकले हों कि अवाम भी उनकी तरजीह है, या दहशतगर्दी से नबरदज़मा होंगे, या उन्होंने पाक फौज के शोदा की जो है वो फितनातुल ख़वारिज के सामने जिन्होंने जामे शहादत नोश किया था, उनकी उन्होंने कोई मजम्मत की हो,
कोई एक ऐसी चीज बताए। उन्होंने 2 काम किए। एक उन्होंने कहा कि मेरा जो मेरी जो पहली जो दिलचस्पी है और जो मेरी पहली जो तरजीह है वो इमरान खान है। उसके बाद उन्होंने एक खातून के बारे में जो मेरा ख्याल है कुछ सानिया 9 मई के हवाले से उनके ऊपर कोई केसेस थे, उसके लिए उन्होंने रिपोर्ट मांगी। एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने जो पहला काम किया, तो उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से तो ऐसा कोई बात नहीं की। उन्होंने अपनी तरजीह बुनियाद उसके ऊपर शो ही नहीं की कि मेरी तरजीह जो है, क्योंकि उनका खुद भी एक कबायली इलाके से ताल्लुक है। वैसे शुमाला साहब, लेकिन दहशतगर्दी उनकी पहली स्पीच का मौजू भी था, जिसमें उन्होंने कहा कि तो विफाक को, फौज को, अमायदीन को, कबायलियों को और मकामी नुमाइंदों को सबको मिलकर बैठ के स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी, कल आप जो कह रहे हैं अवामी मंसूबे, चूंकि पीटीआई नेशनल एक्शन प्लान के बाद, नेशनल एक्शन प्लान का जो हिस्सा था और जो फतूहात हमें उसमें हुई और जो ऑपरेशन हुए, ज़रबे अज़्ब हुए, उसके बाद से सिलसिला जो चलता आया, मेरा ख्याल है कि चीजें अब मुज़ाकरात से आगे बढ़ गई हैं। आप उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं जिन्होंने आपके बच्चों को शहीद किया, जिन्होंने आपके बच्चों को स्कूल पढ़ते हुए, कतर में मुज़ाकरात करेंगे। सीज़ फायर तो मुज़ाकरात के नतीजे में हुआ ना जी। मैं बताती हूँ आपको, देखिए इसके लिए जब एक जंग छिड़ी गई जब एक जंग छिड़ गई और वो भारत की प्रॉक्सी जो है उसके लिए अफगानीज ने जो है अपनी सरजमीन उसको इस्तेमाल करने दी, वो उनका वो बीप जो पार्टी जो थी उनकी वो बन गए। लेकिन ये मसला ये है कि हमारे अपने हमसायों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे हमसाए हैं वो दुनिया में तो वीजा लें और हमारे मुल्क में वो बगैर वीजे के आना, दीवारें पे लांग के आना चाहे, ये तो मुमकिन नहीं है। हमने तो अफगानिस की 40 साल खिदमत की है, उनके लोगों को रखा है, उनको कारोबार में अपने कारोबार करने के मौके दिए, उनको एजुकेशन के, हेल्थ के जो फैसिलिटी पाकिस्तानी को है वही उनको हासिल है। लेकिन चले, मैं चूंकि केपी गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं है शो में, मैं सिर्फ एक चीज, चूंकि आपने ये कहा, तो कल की जो उनकी मीटिंग्स थी जिसमें उन्होंने फैसले किए हैं और कल उसके बाद जो असेंबली के फ्लोर पे स्पीच किया उसमें उन्होंने एजुकेशन के प्लान्स, हेल्थ की चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन के खात्मा, तो ये इंतजामी तौर पर बहुत सारी चीजें कल का उनका मौजू था। जो सुहेल आफरीदी हैं वो इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, इसी मुल्क ने, इसी सूबे ने उन लोगों को ये इज्जत दी है। अगर उनकी जमात वहाँ पे बरसरे इक़्तिदार है तो वहाँ के केपीके के लोगों ने उनको ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज और कही है, उनका ये फर्ज बनता है। बिल्कुल ठीक है, ये जाहिर है उनका फर्ज बनता है, वो कोई एहसान तो नहीं कर रहे हैं या कोई भी, वो अपने सूबे की आवाम को भी वही सहूलियात दें जो पंजाब की वजीर आला ने बिल्कुल सही है उनका अपनी आवाम को दी है। एक चीज मुझे शहला साहबा से पूछने दीजिएगा कि तलाल चौधरी साहब ने एक और बात की है, वो कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की इजाजत तो है मगर ये इकदाम हम फिलहाल उठाएंगे नहीं। तो गवर्नर राज की बात हर थोड़े अरसे के बाद दोबारा से हो जाती है खैबर पख्तूनख्वा में, और गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं और वही पीपल्स पार्टी जिनके सरबराह जो बिलावल साहब हैं उन्होंने कहा कि जाइए और जाकर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें, यानी आप हल्फ लें जाकर चीफ मिनिस्टर से। तो क्या ये गवर्नर राज का जो आइडिया बार बार उठता है, इसमें पीपल्स पार्टी भी इसी तरह सोचती है शैला साहबा? 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज सिर्फ एक ऑर्डर से नहीं लगेगा, उसके काफ़ी प्रोसेस हैं, तो मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात है। लेकिन एक बात जो गाड़ियों के हवाले से, उससे मैं कहना चाहती हूँ कि देखें सुहेल आफरीदी का बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और जवाब भी बहुत बड़ा है। अगर वो गाड़ी छोड़ गए हैं और तलाल साहब ने बहुत बड़ा जवाब दिया है, तो बस अब उसका एक ही हल है कि मीडिया के सामने पासिंग कराई जाए गाड़ियों की और दिखाया जाए कि गाड़ियाँ, यही एक तरीक़ा कार है कि तलाल जो हैं तलाल साहब चले जाएं। हाँ, तलाल अगर वो छोड़ के चले गए तो तलाल साहब जो हैं वो गाड़ियों के पास मीडिया के साथ साथ पासिंग कंपनीज जो हैं उनके लोगों को ले जाएं, एक एक गाड़ी को पास करवा के कर दें। और ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही ख़राब चीज़ दी जाए या एक ये चीज़ ना दी जाए जबकि समझ रहे हैं। तो इस तरह से मैं नहीं समझती कि दोनों को, मैं ये समझती हूँ कि अब दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, शुमाला साहब, शैला साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।